नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का सेट नंबर 4 आज हम करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए। ध्यान रखिएगा, कल 30 तारीख है। कल आपको हैशटैग बताया जाएगा डिजिटल प्रोटेस्ट के लिए। ठीक, डिजिटल प्रोटेस्ट के लिए जो 1 तारीख को होना है, तो 1 तारीख को आपके जो भी काम धाम है बाबू अपने लिए करो थोड़ा सा काम। हम तो आपके साथ रहेंगे, लेकिन 1 तारीख को जो भी अपना काम धाम है थोड़ा सा स्टॉप करो। लगातार सुबह से 10 बजे से आपको शाम तक बने रहना है ट्विटर पे। हर 5 मिनट में आपको रीट्वीट करना है। आप लोग मुझे भी ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप बाबू ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें मैं बताता रहूंगा क्या ट्वीट करना है, क्या रिट्वीट करना है। तो अपने लिए थोड़ा सा काम करो, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में 1 तारीख को। और टेलीग्राम पे भी मैं बता दूंगा कल मॉर्निंग में 10 बजे के बाद में कभी भी वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको हैशटैग बताऊंगा कि 1 तारीख को क्या हैशटैग आपको ट्रेंड कराना है। और फेसबुक, व्हाट्सएप, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट एक और बात की कि आप सभी लोग एक काम करना बाबू, 1 मिनट का वीडियो बना लो। 1 मिनट का वीडियो आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए जो भी समस्याएं हो रही हैं आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर बताया, मैं फिर से बता देता हूं, आप व्हाट्सएप पे भेजिए। आप भी उस वीडियो को फेसबुक पे अपलोड करिए और इंस्टा पे अपलोड करिए और मुझे टैग करिए। इस टेलीग्राम पे भी टैग करिए और ट्विटर पे भी टैग करिए, जिससे मैं उस वीडियो को रिट्वीट कर सकूं। आप सभी के ट्वीट जो भी ट्वीट होंगे, जो भी मुझे टैग करके करेंगे, मैं उसको रिट्वीट करूंगा। ठीक, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं यहां पे लिखता हूं बड़ा 85 77 91 84 90। इस पे आप लोग अपने वीडियोज मुझे भेज सकते हो, जो भी प्रॉब्लम से आप 1 मिनट के वीडियो बना के भेजो। ठीक है, चलिए लंबा खींच रहे हैं हम वीडियो को, थोड़ा नहीं करना चाहिए जो कि। इसके अलावा ये पीडीएफ है हमारे मास्टर प्रैक्टिस सेट। लास्ट टाइम में आपको इसमें मैथ के 20 सेट मिल जाएंगे, स्टैटिक जीके के 33 सेट मिल जाएंगे, साइंस के 44 सेट और रीजनिंग के 10 सेट। ये आपको प्रैक्टिस सेट के अलावा इसके अलावा इसमें आंसर सेट भी दिया हुआ है, इसको ले सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा अकेडमी पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी मेरी क्लासेस चलती रहती है। ठीक, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी आपके लिए खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, लाखों करोड़ों बच्चों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और ये जो प्रोटेस्ट है इसको डीमा नहीं पड़ देना, दुनिया का नंबर 1 प्रोटेस्ट बना, क्योंकि सारे टीचर एक साथ मिलकर काम करना है। ठीक, ट्विटर पे फॉलो कर लेना, एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स सर्च करोगे मेरी आईडी आ जाएगी, या ट्विटर का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। फेफड़े के प्राथमिक अंग है। फेफड़े किसके प्राथमिक अंग होते हैं, इसका आंसर बताइए। फेफड़े किसके प्राथमिक अंग होते हैं? फेफड़े। देखो, फेफड़े की बात करें, अगर जो मैं फेफड़े की बात करूं तो फेफड़ा मनुष्य के व अन्य कई जंतुओं जैसे कि बात करें मछली, घोंघा भी शामिल है इसमें। इसके मुख्य श्वसन अंग होते हैं। क्या श्वसन अंग होते हैं फेफड़े? किसके? मनुष्य के भी अन्य जीव जंतुओं के श्वसन अंग होते हैं। श्वसन तंत्र में फेफड़े का मुख्य कार्य क्या होता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। श्वसन तंत्र में फेफड़े के मुख्य कार्य की बात करें तो ये ऑक्सीजन प्राप्त करना और इसे रक्त धारा में हस्तांतरित करना, और गैस विनिमय प्रक्रिया में CO2 को रक्त धारा से निकालकर वायुमंडल में हस्तांतरित करना। ये किसका काम होता है? फेफड़े का। तो फेफड़े किसके प्राथमिक अंग होते हैं? तो श्वसन के प्राथमिक अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। किस दवा का एक मधुमेह रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? किस दवा का एक मधुमेह रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मेटाफॉर्मिन। मेटाफॉर्मिन यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, मेटाफॉर्मिन। ठीक है, डायबिटीज की बात करें, ये मेटाफॉर्मिन जो होती है डायबिटीज की एक ओरल दवा होती है। ठीक है, जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायक होती है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज या मधुमेह हो जाता है। इंसुलिन पाई कहां जाती है? तो अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाओं में बीटा कोशिकाएं, वहां से हमारी इंसुलिन स्रावित होती है और उसकी कमी से हमारा डायबिटीज नामक रोग होता है। ठीक, चलिए, और मेटाफॉर्मिन क्या है? एक प्रकार की ओरल दवा है, किसकी? डायबिटीज की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है? हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है? तो याद रखिएगा बाबू, ग्लाइकोजेन के रूप में हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ग्लाइकोजेन के रूप में। ठीक है, चलिए, ग्लाइकोज का ग्लूकोज इसका संचय करता कौन है? यकृत करता है और आवश्यकता पड़ने पे इसको मुक्त भी करता है भाई, आवश्यकता पड़ने पे इसको मुक्त भी करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? इसका आंसर क्या होगा? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा हिस्सा बाबू?
इसका आंसर होगा सेरिब्रम। सेरिब्रम इसी को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, इसी को बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक, चलिए सेरिब्रम या कॉर्टेक्स हमारे मस्तिष्क का हिस्सा होता है जो सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने जैसी क्षमता क्रियाओं को प्रेरित करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत या जिगर, जिगर ही बोलते हैं, जिगर भी बोलते हैं यकृत को, यकृत या जिगर। ठीक है, लगभग इसके द्वारा बात करें तो 500 कार्य निष्पादित किए जाते हैं, यानी कि सिर्फ यकृत जिगर द्वारा 500 से ज्यादा कार्य निष्पादित किए जाते हैं। जब इसमें मैं कार्य की बात करूं, रक्त को साफ करना, रक्त को साफ करना, ये कार्य कौन करता है? यकृत करता है, रक्त को साफ करना। इसके अलावा पित्त निर्माण करना, आपने सुना होगा, पित्त निर्माण करना, ये प्रमुख कार्य मैं बता रहा हूं, पित्त निर्माण करना। इसके अलावा बात करें विटामिन, खनिज, शर्करा, इसको संग्रहित करने का कार्य कौन करता है? ये आपका जिगर करता है, यकृत करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कार्य मैंने बताया। ठीक, रक्त साफ करता है, बैक्टीरिया को निकालने में मदद करता है, हानिकारक जो होते हैं। ठीक, तो ये सारे कार्य यकृत या जिगर करता है, इसलिए इसे जैव रसायन की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यकारी इकाई है? कौन सी गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है? ये मैंने पहले भी बताया था, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेफ्रॉन्स। इस अगर जो मैं बात करूं, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य रक्त को फिल्टर करते हुए जल एवं विलेय तत्वों जैसे सोडियम, लवण की सांद्रता को नियंत्रित करना। ठीक, चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करें, और ये सोडियम, लवण की सांद्रता को नियंत्रित करता है। इसके अलावा आवश्यक तत्वों को पुनः अवशोषित करना, वह शेष जो बचे हुए चीज होते उसको मूत्र के रूप में उत्सर्जित करना, किसका कार्य होता है? गुर्दों का। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? रक्त या हम बात करें ब्लड, कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? तो ये जानने के लिए जरूरी, पाया क्या जाता है? आयरन पाया जाता है, कॉपर भी पाया जाता है, ठीक, जिंक भी पाया जाता है, सोडियम भी पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है। ये सारे रक्त में पाए जाने प्रमुख तत्व है, ये पाए जाते हैं। ऑप्शन के हिसाब से क्रोमियम नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्रोमियम नहीं पाया जाता। चलिए 8 की बात करें, रक्त के जमने में सम्मत तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे कैल्शियम आयन हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से कैल्शियम आयन। विटामिन के कैल्शियम की सहायता से छोटे छोटे तंतुओं के एक जाल का निर्माण करता है जो लाल रक्त कण या आरबीसीज को जमा करता है और खुली जो रक्त शिराएं होती हैं उनको बंद कर देता है, और वो क्या होती हैं? बंद होती हैं तो सूख जाती हैं और रक्त का थक्का बन जाती है। तो कैल्शियम भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ब्लड का क्लॉटिंग या रक्त का थक्का जमाने में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी प्रमस्तिष्क। 10 की बात करें, पित्त कहां संग्रहित होता है बाबू? पित्त कहां संग्रहित होता है? तो पित्त जो संग्रहित होता है वो यकृत से निकलता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? 72। बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्लास 6 वाला क्वेश्चन है। 12 की बात करें, मांसपेशियों में थकान किसके इकट्ठा होने से होती है? मांसपेशियों में थकान, आप दौड़ रहे हो, खेल रहे हो, कूदे तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होता है जिसके कारण से थकान होती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? शिमला मिर्च, टमाटर, अंगूर, नींबू। देखो भाई, खट्टे चीजों में होती है विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। कमी से आपका स्कर्वी नामक रोग होता तो यहाँ पे नींबू इसका राइट आंसर होगा। आंवला होता तो आंवला भी लगा सकते थे। 14 की बात करें, 14 आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स का रिसाव करती है? वृद्धि हार्मोन्स का रिसाव करती है, तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि। क्या? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि की बात करें, इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड बोलते हैं या मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक, इसकी आकृति की बात करें, आकृति ये मटर के दाने के समान होती है, छोटी सी, लगभग 0.6 ग्राम की होती है। और सोचो, एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कैसी? अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अब सोचो, इतनी छोटी सी होती है और मानव शरीर की कोशिकाओं के लिए हार्मोन्स की अधिक मात्रा उत्सर्जित करती है। इस ग्रंथि में बच्चों की लंबाई में वृद्धि के लिए भी जाना जाता है। ठीक, इस ग्रंथि को। ठीक, अब चलिए आगे चले और याद रखिएगा, अगर जो बात करें पीयूष ग्रंथि की, यह जख्मों को ठीक करने व प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करने में भी सहायक होता है।
बच्चों तथा वयस्कों के शरीर में मांसपेशियों को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है। बहुत सारे काम होते हैं। ये छोटे से मटर के दाने की आकृति वाले पीयूष ग्रंथि की बात करें, जिसका वजन भी 0.6 ग्राम होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? कौन प्रदान करता है? मेलानिन। मेलानिन, ठीक। त्वचा, बाल, आंखों का रंग प्रदान करता है कौन? मेलानिन। गोरी त्वचा में अगर जो बात करें मेलानिन कम होगा, और जिसका जो काले होते हैं ना उनमें मेलानिन की संख्या मात्रा अधिक होगी। ठीक है, तो जो भी गोरा होता है, काला होता है, वो सब कुछ डिपेंड करता है मेलानिन पे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो आप काले हैं तो मेलानिन आप में ज्यादा है। अरे मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं बाबू। ठीक है, तो काला गोरा कुछ भी नहीं होता। आप एक बार पढ़ लिख के अच्छे हो जाओ ना, तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, मनुष्य के शरीर में मूत्र कहां एकत्रित होता है? मूत्र, तो मनुष्य के शरीर में मूत्र मूत्राशय में एकत्रित होता है, ऑप्शन नंबर बी। 17 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत है? सोयाबीन, ऑप्शन के हिसाब से देखो सोयाबीन, ऑप्शन नंबर बी। 18 की बात करें, निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षी के वेस्ट का, ऑप्शन नंबर डी। पक्षी के वेस्ट के रूप में यूरिक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 19 की बात करें, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? भाई कई बार मैंने बताया, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है यहाँ भी ऑक्सीजन परिवहन में सहायता करना। वैसे हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है किसका? लाल रक्त कोशिकाओं का या आरबीसी का। ठीक, और हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन परिवहन में सहायता करना। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो जब आपके आरबीसीज में रेड ब्लड करप्शंस में क्या होगा? आयरन की कमी होगी। आयरन की कमी होगी तो आपको एनीमिया हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आयरन। आयरन दिया नहीं है तो लोहा हो जाएगा ना, लोहा यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर, और लोहा। 21 की बात करें, मिनी माता रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? मिनी माता, तो ये शायद रिपीट हो रहा है, मिनी माता। तो पारा के प्रदूषण के कारण मिनी माता नामक रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी। ये मिथाइल आइसोसाइनेट जब भी आता है तो मेरा माइंड कहां जाता है? 1984 भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, और ये कार्बाइड फैक्ट्री थी एक। ठीक है, वहां पर लीक हुई थी, इसमें कई हजारों लोग मारे गए थे रातों रात। जहरीली गैस होती है मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन आया भी, कई बार पूछा गया भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पेयजल में एंटमीबा हिस्टोलिका का होना किसका संकेत है? तो ध्यान रखिएगा, ये बैक्टीरिया प्रादुर्भाव का संकेत है। और इससे क्या रोग होता है? पेचिस। पेचिस समझदार हो आप, जानते हो, यही मनाओ कि पेचिस ना हो आपको। क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। 23 की बात करें, डेल्टोनिज्म या प्रोटोनोपिया एक प्रकार का वर्णांता है, इसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता? देखो, डेल्टोनिज्म क्यों ही वर्णांता बोलते हैं, वर्णांता। ठीक है, वर्णांता में हम बात करें यहाँ पे, रोगी को लाल और हरा रंग नहीं दिखते, लाल और हरा रंग नहीं देख पाता। ठीक, लाल और हरा रंग, यार लाल और हरा रंग नहीं देख पाता, तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से अजीब से हैं, उपयुक्त सभी लगा लो, क्योंकि नीला भी यहाँ पे लाल हरा दोनों नहीं देख पाता। चलो 24 की बात करें, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? कीमोथेरेपी आप सबको पता होगा, कैंसर के लिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रिक शॉट द्वारा रोगग्रस्त जो सेल होते हैं, कैंसर जिनमें होता है, जो भी सेल्स में कैंसर होता है उनको नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, इसको कीमोथेरेपी बोलते हैं। ठीक, कैंसर रोगी कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि होने के कारण होती है। कैंसर क्या होता है? जो रोग होता है वो कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होने के कारण होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो कीमोथेरेपी होती है उसमें क्या होता है, फिर से बता देता है, इलेक्ट्रिक शॉट द्वारा क्या किया जाता है, जो कैंसर रोधी कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होते हैं, उनको नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। 25 की बात करें, जीवाणुओं के समूह जो मृदा उर्वरता को कम करते हैं वह क्या है? तो ये ध्यान रखिएगा, विनाइट्रीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 26 की बात करें, क्रॉप रोटेशन से क्या लाभ? क्रॉप रोटेशन बदल के फसलों को लगाने से, याद रखिएगा, भूमि की उर्वरता में, फर्टिलिटी में क्या होती है? वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। 27 की बात करें, मैग्नीफेरा इंडिका किसका वानस्पतिक नाम है? मैग्नीफेरा इंडिका आम का, ऑप्शन नंबर बी आम। 28 की बात करें, बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को जरा विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी। 29 की बात करें, आंख के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं?
तो इसको बोलते हैं मोतियाबिंद। ऑप्शन नंबर डी मोतियाबिंद। 30 की बात करें, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क लगभग 1450 ग्राम, 1350 ग्राम पड़ते हैं। हाँ 1350, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दोस्तों ये थी आज की क्लास के 30 क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। मैं फिर से बोलता हूं बाबू, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो। कल आप लोग जो भी हैशटैग होगा आपको बताया जाएगा, और आप लोग वीडियो बनाना शुरू कर दो। 30 सेकंड का, 1 मिनट का, मैक्सिमम 1 मिनट वीडियो बनाओ। मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया बाबू, आप लोग भेज सकते हो। स्टार्टिंग में दे दिया था, मैं फिर से दे देता हूं। इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजो। मैं भी जो भी ट्विटर है मैं अपलोड करके आपको बताऊंगा ट्विटर पे, ठीक है। और आप लोग मुझे टैग कर सकते हो। मैं ट्विटर आईडी भी बता देता हूं, आप लोग फॉलो कर लेना। ट्विटर आईडी ये व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग व्हाट्सएप करना। मैं ट्विटर आईडी आपको बता दूंगा 85 77 91 84 90। आप सभी लोग ट्विटर पे फॉलो कर लेना। बैक टू बैक इतने ट्वीट करेंगे, परसों इतने ट्वीट करेंगे कि सरकार सोचेगी कि क्या करे भाई, निकाल दे। क्या निकाल दे बाबू? डेट। आप लोग ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो @एग्जाम ट्रिक्स, ठीक। ये हमारा आईडी है, इस पे फॉलो कर सकते हो, ठीक। चलिए मिलते हैं इस क्लास में। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, और हम होंगे कामयाब एक दिन।